गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आप लोगों के जो बेहतरीन कमेंट्स, जो रिप्लाई आ रहे हैं, बहुत शानदार है, बहुत अच्छे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप जो भी क्वेश्चंस हम करें उनको एकदम अच्छे से जवाब दोगे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि परागण और उनके प्रकार। हमने बात की थी फ्रेंड्स कि जो परागण जो है वो आपके दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है फ्रेंड्स? दो प्रकार से। हमने देखा था कि जो परागण है, एक होता है आपके स्वपरागण और दूसरा होता है आपके परपरागण, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। फ्रेंड्स, स्वपरागण को हमने एकदम अच्छे से देखा था लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में आज हम चर्चा कर रहे हैं परपरागण की। आज चर्चा कर रहे हैं परपरागण की। तो फ्रेंड्स, परपरागण किसे कहते हैं? पर का मतलब होता है अन्य, परागण का मतलब है कि अन्य पुष्प के ऊपर परागकण का गिरना। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने चर्चा की थी कि जैसे मान लीजिए ये कोई एक प्लांट है, ये इसकी ब्रांचेज हो गई और ये इसके मान लीजिए लीफ, ठीक है। और इसी जाति का ये कोई अदर प्लांट है, ये इसकी ब्रांचेज, ये इसकी लीफ, राइट, और ये इसके ऊपर मान लीजिए इनके फ्लावर, ये इनके हो गए फ्लावर। तो फ्रेंड्स, हमने देखा था कि एक प्लांट के जो परागकण है, कौन भाई? परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प के ऊपर गिरे, है ना, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं परपरागण, यानी कि क्रॉस। क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन, राइट। इट मींस अ पॉलिन ग्रेन ट्रांसफर अनदर फ्लावर एंड अनदर प्लांट, है ना। तो अलग पौधे का अलग कोई पुष्प हो, उसका एक का परागकण, जैसे मान लीजिए परागकण है, दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र के ऊपर गिर जाता है। दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र के ऊपर, यानी कि स्टिग्मा के ऊपर गिर जाए, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फ्रेंड्स परपरागण। क्या कहते हैं? परपरागण। तो फ्रेंड्स, अब हम कंटिन्यू बात कर रहे हैं कि परपरागण के लिए प्राकृतिक रूप से, है ना, पौधों में क्या क्या अनुकूलन होता है, पौधों में क्या क्या अनुकूलन पाए जाते हैं, कौन कौन से एडेप्टेशन होते हैं। तो पहले हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, परपरागण के लिए पहली जो शर्त है वो होती है एक लिंगी पुष्प, यानी कि यूनिसेल जो सेक्सुअल जो फ्लावर है ना, यानी कि नर पुष्प अलग हो और मादा पुष्प अलग हो। इट मींस बोथ फ्लावर, है ना, मेल फ्लावर अलग एंड फीमेल जो फ्लावर है वो भी आपका अलग। तो दो अलग अलग प्रकार के पुष्प बनते हैं ना, जिसमें नर अलग होगा और मादा पुष्प अलग होता है, और अलग अलग पौधों के ऊपर वो ग्रो करते हैं। क्लियर? दूसरी कंडीशन बात करें फ्रेंड्स, तो वो है विषम काल पक्वता। क्या है फ्रेंड्स? विषम काल पक्वता। इट मींस मान लीजिए अगर कोई पौधा द्विलिंगी भी है, अगर कोई पौधा है ना, पुष्प जो है वो द्विलिंगी भी है, बट उनमें क्या होता है, मेल और फीमेल सेम टाइम में ग्रो नहीं करते। बात समझ में आई कि पौधा चाहे द्विलिंगी हो, पुष्प चाहे द्विलिंगी हो, लेकिन उस पुष्प में नर पहले विकसित हो जाता है, मान लो, है ना। जैसे इधर देखिए, जैसे बात करें कि इनमें नर पहले, कई बार क्या है, नर पहले विकसित हो जाता है ना, तो उनको कहते हैं पूर्वी पौधे, है ना। इसको कहते हैं एंड्रोगेमस टाइप का, कहते हैं एंड्रोगेमी कहते हैं, यानी कि पुष्प में नर भाग, यानी कि परागकण मादा की तुलना में पहले विकसित हो जाए, है ना। जैसे ये होता किसमें फ्रेंड्स? द्विलिंगी जो पुष्प है, द्विलिंगी पुष्प में, है ना, द्विलिंगी पुष्प में नर पहले विकसित हो सकता है। तो एक तो कंडीशन ये हो सकती है, और कई बार क्या है, मादा जो है ना, मादा जो भाग है वो पहले विकसित हो जाता है। कहने का मतलब है दोनों जो ऑर्गन है,
मेल और फीमेल वो एक साथ ग्रो नहीं करते। तो सिंपल सी बात है, अगर दो अलग अलग फ्लावर है ना, दो अलग अलग प्लांट के अलग अलग फ्लावर है, इसमें मेल पहले विकसित हो रहा है और एक में मादा आपके पहले विकसित हो रही है ना, तो उसमें आपस में क्रॉस जो फर्टिलाइज पॉलिनेशन है, पर परागण की जो कंडीशन है वो बन जाती है। इसको देखिए एक चित्र से उदाहरण से समझ रहे हैं। मान लीजिए इसी को ले रहे हैं कि इसके अंदर जो मेल है ना, इसमें मेल डेवलप हो गया, मेल पहले ग्रो कर गया, बट इसके अंदर फीमेल ग्रो कर रही है मान लो, है ना। तो देखिए इस फ्लावर का जो मेल पार्ट है ना, मेल पार्ट मैं देखो छोटा बना रहा हूं ऐसे ऐसे, तो मेल अभी तक छोटा है ना, पूरा विकसित नहीं हुआ। ठीक इसी तरीके से इसमें जो फीमेल पार्ट है वो छोटी है, इट मींस वो इसमें अभी भी डेवलप नहीं हुई। तो अब देखिए प्राकृतिक देखिए कलाकारी कितनी शानदार होती है कि इसका जो मेल भाग है वो इसके फीमेल भाग को फ्यूज कर देता है ना, और इसी को अपन क्या कहते हैं, विषम काल परिपक्वता, और ये आपके पर परागण के अंदर आता है। क्लियर। चलो उसके बाद में और बात करें तो देखिए विषम एक लिंगी पुष्प हो गया, विषम काल परिपक्वता हो गया। उसके बाद में और बात करें कि जो वर्तिका है ना, इसको बोलते हैं आपके विषम वर्तिका। अब देखिए ये क्या है, देखिए कई बार क्या है कि जो पुष्प है, पुष्प में जो वर्तिका जो है वो कईयों में बड़ी होती है, कईयों में छोटी होती है। तो इनमें जो फर्क है ना, जैसे इधर देखिए मान लीजिए कि ये फीमेल जो पार्ट है, ये इस तरीके से जो फीमेल पार्ट जो है ऐसे, तो फीमेल पार्ट की जो वर्तिका है, वर्तिका तो बड़ी है, बट जो नर का जो भाग है, नर जो है वो यहाँ एकदम छोटे से होते हैं साइज में ना, जो नर जो भाग है छोटे से साइज में ग्रो किए हुए हैं। तो इनमें फ्यूजन प्राकृतिक रूप से नहीं हो पाता, यानी कि स्वपरागण की कंडीशन नहीं होती, तो इनके लिए अदर पर डिपेंड रहना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, अदर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। क्लियर। तो देखिए फ्रेंड्स दोबारा बात करें कि जो परपरागण है, परपरागण आपके उनकी जो अनुकूलन है, जैसे पुष्प एक लिंगी होना चाहिए, और यदि वो पुष्प द्विलिंगी है यानी कि बाइसेक्सुअल है, तो उनमें भी विषम काल जो परिपक्वता है, अर्थात मेल और फीमेल का जो डेवलपमेंट है वो सिमिलर नहीं होता, सेम नहीं होता। किसी में मेल पहले विकसित हो जाता है, तो किसी फ्लावर में फीमेल जो है वो पहले विकसित हो जाती है। तो इसके लिए प्राकृतिक रूप से क्या करते हैं, ये एक दूसरे फ्लावर के ऊपर डिपेंड रहते हैं, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन इनमें पाया जाता है। और फिर हमने देखा विषम वर्तिका कहते हैं इसको, यानी कि जो स्टाइल है रिट्रोस्टाइली कहते हैं। क्या कहते हैं, रिट्रोस्टाइली, यानी कि जो स्टाइल जो है वो साइज में अनइक्वल हो। जैसे एक तो ये हो गया, एक एग्जांपल और देख लें इसमें। मान लो किसी में वर्तिका जो है वो छोटी है ना, बट जो मेल पार्ट मान लो इस तरीके से बड़ा हो, ऐसे बड़ा हो, तो भी वो एक दूसरे को फ्यूज नहीं कर पाते, है ना। तो ये जो कुछ वेरिएशंस है, ये जो कुछ है वो इनके अंदर क्या है, आपके नहीं परपरागण के लिए कंडीशंस पाई जाती है, यानी कि इनके अंदर प्राकृतिक रूप से परपरागण कंडीशंस पाई जाती है। क्लियर। चलो अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर रहे हैं कि जो भी परागण का प्रकार क्यों ना हो, चाहे वो परपरागण हो चाहे वो स्वपरागण हो, तो परागण की जो एजेंट्स है ना, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है ना, यानी कि परागण के वाहक या यूं कहूं कि साधन, कि किस से परागण हो सकता है, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखिए बहुत सिंपल है। अगर बात करें कि देखिए परागण जो है वो कितने भी प्रकार का हो सकता है ना। जैसे फर्स्ट बात करें वायु परागण। क्या होता है फ्रेंड्स, वायु, यानी कि पॉलिनेशन जो है इट्स डन बाय या विद हेल्प ऑफ एयर, एमियोफिली कहते हैं इसको, है ना। तो वायु के द्वारा अगर परागण हो रहा है, वायु के द्वारा अगर परागण की क्रिया कंप्लीट की जा रही है, तो उसको वायु परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, वायु परागण। तो गौर करें फ्रेंड्स, तो वायु परागण में जो परागकण बनेंगे, एक तो क्या होंगे, वो आपके हल्के होंगे। क्या बनते हैं, हल्के होंगे। कहीं ना कहीं इनके ऊपर रोम जैसी, रोम कह दीजिए या बाल कह दीजिए ना, हेयर की तरह स्ट्रक्चर्स भी ग्रो होती है, ताकि आराम से क्या है कि हवा में उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह पर जा सके। क्लियर। चलो उसके अलावा बात करें
कि जो वायु परागण है, वायु परागण के अलावा बात करें तो कुछ जो पौधे होते हैं जिनमें जल की सहायता से, किसकी सहायता से, जल की सहायता से परागण होता है, उसको जल परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? जल परागण, है ना, हाइड्रोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली, यानी कि जल की सहायता से भी परागण की जो क्रिया है वो कंप्लीट की जाती है। क्लियर? अब देखिए, अब इसमें भी रोचक चीजें पाई जाती है, इसमें भी रोचक चीजें होती है कि जो परागण है जल की हेल्प से तो हो रहा है ना, जल की हेल्प से हो रहा है, बट इनमें भी दो प्रकार से होता है, हाइड्रोफिली, है ना, हाइड्रोफिली जो टू टाइप की होती है, एपी और आपके हाइपो हाइड्रोफिली, यानी कि अधो जल परागण और अधिजल परागण, यानी कि जल की सतह पर भी जो है वो परागण की क्रिया कंप्लीट की जाती है। उसके अलावा और बात करें फ्रेंड्स, और बात करें थर्ड की बात करें, पक्षी, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, कई सारे जो पक्षी हैं उनके द्वारा भी परागण की क्रिया संपादित की जाती है ना। किनके द्वारा फ्रेंड्स? पक्षियों के द्वारा, जैसे आपके हैंगिंग बर्ड्स हो गया, है ना, या और भी जो पक्षी है जैसे चिड़ी, कबूतर वगैरह, पिजियंस, पिकॉक, ये जो भी हैं इनके द्वारा भी क्या किया जाता है, परागकणों को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पर गिरा दिया जाता है। यानी कि ये पक्षी जो वर्ग है ये भी परागण में अपनी भूमिका निभाते हैं। इसीलिए इनके द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? पक्षी परागण। और बात करें बेहद इंपॉर्टेंट जो है उसके ऊपर बात करें, नेक्स्ट अगर बात करें तो फोर्थ नंबर पर बात करें फ्रेंड्स, कीट परागण, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे फ्रेंड्स सारे इंपॉर्टेंट है, बट कीट परागण जो है वो सबसे ज्यादा अगर कोई परागण होता है तो वो इन्हीं के द्वारा किया जाता है। और इन्हीं में जितना भी कीट परागण हुआ है उनमें मैक्सिमम यानी कि लगभग 90% जो रोल है वो आपकी मधुमक्खी, किसका होता है फ्रेंड्स? मधुमक्खी जो है उसका इसमें सबसे ज्यादा रोल होता है। यानी कि हनीबी के द्वारा अप्रोक्स 80 to 90% जो है पॉलिनेशन वो हनीबी के द्वारा, यानी मधुमक्खी के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। तो मधुमक्खी है, भंवरे हैं, है ना, जो भी कीट जो पतंग है उनके द्वारा जो परागण किया जाता है उनको कीट परागण कहते हैं। और यहां एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि कीट परागण के दौरान जो भी पौधे हैं जिनमें कीट परागण पाया जाता है उनकी विशेषता की बात करूं तो उनके परागण क्या होते हैं? एक तो हल्के होते हैं, उनके भी हल्के होते हैं, चिपचिपे होते हैं, अभी क्या होते हैं? चिपचिपे। क्या होते हैं फ्रेंड्स? चिपचिपे होते हैं, यानी कि मकरंद युक्त होते हैं, ना, यानी कि उनमें कोई भी स्टिकी सब्सटेंस होता है जिसको मकरंद कहते हैं अपने, ना, या नेक्टस कहते हैं। तो ये हल्के होते हैं, चिपचिपे होते हैं, ताकि इंसेक्ट यानी कि जो भी कीट पतंग हैं उनकी विंग्स या उनकी बॉडी में कहीं पर भी वो आराम से चिपक जाए और फिर एक जगह से दूसरी जगह पर वो पहुंचा दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब है, तो ऐसे जो परागण होते हैं जो कीटों के द्वारा होते हो, ना, कीटों के द्वारा हो, तो ऐसे परागण हल्के और चिपचिपे होते हैं। उसके अलावा और बात करें फ्रेंड्स, तो अगर चमगादड़, देखिए फ्रेंड्स, चमगादड़ यानी कि बैट्स के द्वारा भी परागण की क्रिया की जाती है। अब बात आती है कि सर चमगादड़ तो रात में उड़ते हैं, रात में अपना जीवन जो है वो स्टार्ट करते हैं और दिन भर वो एक जगह रहते हैं, तो राइट, एकदम सही है। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं फ्रेंड्स, उदाहरण की बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उदाहरण की बात करूं, कदम का जो पौधा है ना, कदम के पौधे में, ना, कदम का जो पौधा है उनमें फ्लावरिंग फ्रेंड्स नाइट में होती है, रात में होती है ना। तो उन पौधों में भी परागण तो हो गई, तो उनके अंदर जो परागण की जो क्रिया है वो इनकी चमगादड़ यानी कि बैट्स की हेल्प से किया जाता है, इसलिए इनको चमगादड़ के द्वारा परागण कहते हैं, राइट। तो देखिए फ्रेंड्स, इन सबको अपने तरीके से देख रहे हैं कि जो परागण है ना, दो प्रकार से होता है, स्वपरागण और परपरागण, ठीक है। तो इनको देखिए, इस तरीके से देखते हैं कि देखिए ये जो फ्लावर है
जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो फ्लावर जो है ये प्राकृतिक रूप से क्या है कि परागण की जो अनुकूलता है वो इनमें होती है ना। तो ये द्विलिंगी टाइप के जो फ्लावर होते हैं उनमें आराम से आपके स्वपरागण की क्रिया हो जाती है, जिनको हमने अच्छे से देखा हुआ है। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इधर देखिए दो प्रकार के जैसे फ्लावर लगते हैं, इनोनमिल परागण, है ना। ये ऐसे परागण होते हैं, यानी कि ऐसे फ्लावर होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, खुले होते हैं अभी, है ना। खुले होने का मतलब क्या है कि जितने भी पुष्प के भाग हैं वो आराम से इजीली विजिबल होते हैं, चाहे वो नर भाग हो चाहे वो मादा भाग, है ना। नर यानी कि परागण वगैरह, तो आराम से आप इजीली देख सकते हो। तो ऐसे पुष्पों को क्या कहते हैं, कैस्मोगैमस यानी कि उन्मूल। दूसरे ऐसे पौधे जो इधर देखिए गौर करें, जो हमेशा क्या होते हैं, बंद ही होते हैं, जो हमेशा क्या होते हैं, बंद, तो उनको कहते हैं उन्मूल, यानी कि बंद प्रकार के जो पुष्प होते हैं ना, बंद पुष्पों को क्या कहते हैं, उन्मूल, यानी कि क्लिस्टोगैमस प्रकार का फ्लावर कहते हैं। तो फ्रेंड ध्यान रखना कि जो खुले प्रकार के जो पौधे हैं, इनमें पर परागण आसानी से हो सकता है, लेकिन ये जो पौधे हैं प्राकृतिक रूप से जिनमें पुष्प जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके बंद होते हैं। क्या होते हैं, बंद, यानी कि क्लोज। इससे क्या होगा अपने को पता है कि प्राकृतिक रूप से इनमें स्व परागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए जो एडेप्टेशन है उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार एग्जामों में ये पूछा हुआ है। फिर नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स, देखिए वायु के द्वारा यानी कि एयर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है ना, पॉलिनेशन डन बाय विद हेल्प ऑफ एयर, एमियोफिलिस को कहते हैं, है ना। तो उनमें देखिए गौर करें कि जो भी नर जो भाग होगा, उसका जो एंथर होगा वो एकदम इजीली हमें विजिबल होगा, यानी कि आसानी से हम उसको देख सकते हैं। और उनमें जो परागकण जो है वो हल्के होते हैं विद रोम, यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर के रूप में होते हैं, आप देख सकते हैं, है ना। और ये आराम से क्या है कि यहां से निकल करके अन्य जो जगह है वहां पर आराम से ट्रांसफर हो जाते हैं विद हेल्प ऑफ एयर, यानी कि वायु के द्वारा, है ना। वायु के द्वारा ये क्या है, आराम से एक पुष्प से दूसरे पुष्प के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं, एक पुष्प से दूसरे पुष्प की ओर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो हमने बात की थी कि ऐसे जो परागकण हैं, ऐसे परागकण क्या होते हैं, हल्के होते हैं। एक तो देखिए ऐसा क्या है कि अगर भाई इनको हवा की सहायता से उड़ना होता है, तो सोचो अगर ये भारी होते तो कैसे उड़ पाते, है ना। तो ये हल्के होते हैं और इनके ऊपर क्या होते हैं, रोम की तरह स्ट्रक्चर जो है वो भी प्रेजेंट होती है, ताकि आराम से विंग्स की तरह ना, पंख की तरह आराम से उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह पर वायु की सहायता से, है ना, विद हेल्प ऑफ एयर आराम से ट्रांसफर हो जाए। क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट बात करें। देखिए हमने बात की थी ना इंसेक्ट, पहले हम बात कर रहे हैं इंसेक्ट के ऊपर। देखिए इंसेक्ट के द्वारा जो परागण होता है, इसमें देखिए कि फ्लावर ध्यान रखिए, यहां पर चिपचिपा यानी कि मॉइस्ट, इसको कहते हैं मकरंद। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, मकरंद जो है ना, मकरंद यहां पर प्रेजेंट होता है। और मकरंद आप भी मान लीजिए एक रस होता है ना, चिपचिपा पदार्थ जो होता है, इसका निर्माण किससे होता है फ्रेंड्स, इसका निर्माण होता है मकरंद ग्रंथि। मकरंद जो ग्रंथि है जो कि प्राकृतिक रूप से बेटा कहां पाई जाती है, ये हमने बात किया हुआ है। कहां बात किया था, फ्लावर की स्ट्रक्चर में, है ना, राइट। फ्लावर में हमने देखा था कि ये जो मकरंद जो ग्रंथि है ये आपके दल, है ना, यानी कि इसको क्या कहते हैं, पेटल, कि पेटल्स जो होते हैं, पेटल की सरफेस पर, बेस पर, है ना, विशेष प्रकार की चिपचिपी संरचना पाई जाती है ना, जिसको क्या कहते हैं, आपके मकरंद ग्रंथि। और इसी मकरंद ग्रंथि से आपके मकरंद का स्रावण होता है। और हाँ, ऐसे जो पुष्प होंगे, है ना, ऐसे पुष्प क्या होंगे, दल, यानी कि रंगीन होते हैं। ये क्या होते हैं भी, ऐसे पुष्प होंगे रंगीन, चटकदार, यानी कि अट्रैक्टिव होते हैं। और इनमें क्या होता है, और इनमें विशेष क्या होती है, और इनमें विशेष गंध होती है। क्या होती है फ्रेंड्स,
विशेष गंध यानी कि स्मेल, और इसी से वो इंसेक्ट वगैरह है ना, कीट पक्षी वगैरह इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। इनके चटकीले जो रंग होते हैं तो उनकी तरफ ये अट्रैक्ट होते हैं, आकर के बैठते हैं। मान लीजिए कोई फ्लावर है और ये जो आप कैप देख रहे हो ये कोई मेल ऑर्गन यानी कि परागकण है। इंसेक्ट आया, बैठा, तो ये जो परागकण है ये इसकी बॉडी में चिपक जाता है, उनके विंग्स में, उनके कहीं पर भी। और जब अनादर किसी फ्लावर पर जाता है तो ये वहां पर गिर जाते हैं, और इस तरीके से एक परागकण को जो है वो इंसेक्ट के द्वारा, है ना, इन कीट पतंगों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा दिया जाता है। उसी को क्या कहते हैं? पर परागकण। राइट, चलो इसी क्रम में हम आगे बात करें जो वायु पानी के द्वारा, है ना, विद हेल्प ऑफ वाटर। इनमें देखिए एग्जांपल है आपके वेलिस्नेरिया। क्या एग्जांपल है? वेलिस्नेरिया में देखिए क्या होता है कि इधर गौर करें, मान लीजिए ये आपकी वाटर सरफेस है ना, ये वाटर सरफेस इस तरीके से। तो इन पौधों के द्वारा मेल जो गैमेट्स यानी कि जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको काफी ज्यादा मात्रा में, बल्क क्वांटिटी में क्या करते हैं? पानी की सरफेस पर छोड़ दिया जाता है। इधर देखिए, है ना, पानी की सरफेस पर छोड़ दिया जाता है ना। और मादा जो पुष्प है वो भी क्या करती है? अपने जो भी भाग है वो यहाँ इसके डेवलप होते हैं। और तो जब कभी भी नर और मादा का मिलन होता है तो परागण की क्रिया यहाँ पर संपादित हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये जो कुछ प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर जो एक कोऑर्डिनेशन होता है, एक सेटिंग जो होती है नेचर के थ्रू, है ना, बहुत शानदार होती है। और हर एक चीज के पीछे मैं आपको बता दूं एक मकसद होता है ना, कि देखिए पौधा कौन है? जलीय पौधा तो है जलीय, लेकिन इनके परागकणों को देखिए बल्क क्वांटिटी में। इधर आप गौर करें, ये जो है ना, ये परागकण है ना, ये परागकण जो है बल्क क्वांटिटी में यानी कि अत्यधिक मात्रा में पानी के सरफेस पर छोड़ दिए जाते हैं। और फिर कभी भी जो मादा पुष्प है ना, मादा पुष्प के जो है ये उनके ऊपर जाकर के फिट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ जल की सहायता लेकर के भी जो परागण की जो क्रिया है वो कंप्लीट की जाती है। और ठीक इसी तरीके से जो हमने देखा इंसेक्ट में हमने देखा कि ऐसे पुष्प जो हैं चटकदार होते हैं, रंगीन होते हैं, है ना, स्मेल होती है, ताकि कीट पतंग वगैरह आसानी से इसके ऊपर अट्रैक्ट कर जाते हैं। राइट, चलो अब और आगे बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी प्रकार के जो परागण है ना, जो परागण है, जो उनके एजेंट्स है ना, एजेंट्स जो हैं उनकी अपन एक बार दोबारा चर्चा कर रहे हैं कि सबसे पहले बात करें कीट, इंसेक्ट के द्वारा, है ना, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंस है कि इनको क्या कहते हैं? एंटेमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इनको कहते हैं एंटेमोफिली। ठीक है, अगर कीटों के द्वारा अगर परागण हो तो उसको कीट परागण कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो कैप्सुला जो कि हमारे सिलेबस में है ना, तो कैप्सुला में ध्यान रखना फ्रेंड्स, कीटों के द्वारा परागण होता है। और ऐसे परागण क्या होते हैं? ऐसे परागण अभी हमने बात की है, रफ तो होते ही हैं और स्टिकी यानी कि चिपचिपे होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स? चिपचिपे होते हैं। और बात करें वायु, एयर के द्वारा जो हो परागण को क्या कहते हैं? एमियोफिली यानी कि वायु परागण। क्या कहते हैं? वायु परागण। और ये मुख्य रूप से ध्यान रखना, जो भी हमारी धान की फसलें हैं, मुख्य रूप से गेहूं, चावल, मक्का, घास, इनके अंदर क्या है? वायु के द्वारा परागण की क्रिया कंप्लीट की जाती है। अगर बात करें तो हाँ, यह एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना फ्रेंड्स, इनमें परागकणों का जो निर्माण है वो अत्यधिक होता है, ज्यादा मात्रा में होता है ना। वो विशेष कोई कलर होता नहीं है, है ना। और ये इनके जो वर्तिकाग्र है, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है, इनकी जो वर्तिकाग्र है यानी कि स्टिग्मा, वो रोमिल होती है, ताकि कोई भी हवा से उड़ करके कोई परागकण आए वो इनमें फंस जाए और आराम से परागण की क्रिया संपादित हो जाती है। क्लियर? आगे बात करें कि जल द्वारा जो परागण है उसको हाइड्रोफिली कहते हैं, जैसे अभी हमने बात की थी, जैसे वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, है ना, और ये साइटोफिलम, ये जो पौधे हैं साइटोफिलम, है ना, साइटोफिलम, इन पौधों में आपके जल की हेल्प से
पानी की सहायता से जो परागण की क्रिया वो कंप्लीट होती है ना। तो अब देखिए, अब इनमें देखिए ये हल्के होते हैं तो, और मॉम युक्त यानी कि स्टिकी जो सब्सटेंस है उनसे ये कवर्ड करके होते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? अब जो हम बात कर रहे हैं उनके हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखिए, जंतुओं के द्वारा भी परागण होता है। जैसे फर्स्ट बात करें कि अगर जंतुओं के द्वारा हो तो उसको बोलते हैं जूफिली। पक्षियों के द्वारा हो, इसमें बात करें पक्षी, तो पक्षी परागण कहते हैं यानी कि ऑर्निथोफिली। फ्रेंड्स, नीट के एग्जामों में है ना कई बार पूछा हुआ है, कई बार ये इनमें से क्वेश्चन आता है कि पक्षियों के द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं। और पता है वहां ऑप्शन में इसको हिंदी में लिखा हुआ था भी जो इंग्लिश टर्म है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इंग्लिश टर्म है, इंग्लिश टर्म को भी आप लोग साथ साथ में देखते जाए। तो वहां ऑप्शन ये था कि ऑर्निथोफिली, इसको हिंदी में लिखा हुआ था ऑर्निथोफिली, और बाकी कोई 3 और ऑप्शन थे। तो कई स्टूडेंट्स के जिनको इंग्लिश के बारे में इसका जो था वो नहीं पता था, वो गलत करके आए। बाकी बहुत इजी क्वेश्चन था कि पक्षियों के द्वारा होने वाले, पक्षियों के जिनको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ऑर्निथोलॉजी, है ना। तो जिनको अगर पता है वो तो आराम से करके आगे थे। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि जो भी इंग्लिश टर्म है उनको भी आप साथ साथ में देखते जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, पक्षियों के द्वारा होने वाले को कहते हैं आपकी ऑर्निथोफिली, जिसमें आपकी बॉम्बैक्स है, उनके द्वारा ये किया जाता है। देन चमगादड़, है ना, काफी फेमस है ये। तो अभी हाल ही के दिनों में तो काफी फेमस है ना। पिछले साल 2 साल से इसकी बड़ी चर्चा हो रही है ना। राइट, चलो बात करें चमगादड़ के द्वारा जो हो उसको बोलते हैं आपके चिरिप्टोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? चिरिप्टोफिली कहते हैं। ठीक है। इसी तरीके से सर्प के द्वारा हो यानी कि सांपों के द्वारा भी किए जाते हैं तो उनको कहते हैं सर्प परागण। और अगर आपके जो मॉलस्का जो होते हैं ना आपके उसको कहते हैं भंवरे वगैरह, है ना, उनसे भी अगर हो तो उनको कहते हैं आपके समूह प्रकार का परागण। यहां अगर बात करें तो देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनमें जो भी परागण है वो आपके स्टिकी सब्सटेंस के होते हैं, यानी कि चिपचिपे नेचर के होते हैं, ताकि आराम से क्या है कि वो जो भी पक्षी है या कीट है या जानवर उसमें आराम से चिपक जाए। और एक चीज और इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, जो भी परागण होता है सर्वाधिक होता है कीटों के द्वारा, और कीटों में भी जो मैक्सिमम होता है वो होता है आपकी हनी बी, यानी कि जो मधुमक्खियां हैं, मधुमक्खियों के द्वारा लगभग 80% जो परागण है वो किया जाता है। अब देखिए होता क्या है, वर्तमान में पॉल्यूशन बढ़ने से, है ना, पॉल्यूशन बढ़ने से मधुमक्खियों की कई प्रजातियां खत्म हो चुकी है, जिसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट हमारे पादपों पर पड़ा है। क्यों पड़ा है? क्योंकि इनके द्वारा लगभग 80% तक का जो परागण है वो किया जाता है। तो आप एक चीज बताएं कि यदि मधुमक्खियां नहीं रहेंगी तो परागण कैसे होगा? और यदि परागण ही नहीं हुआ तो नया पौधा कैसे बनेगा ना, बीज कैसे बनेगी, नई जनरेशन कैसे चलेगी? तो प्लीज आप सबसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट है, जितना हो सके कम से कम प्रदूषण फैलाएं, और जो प्रदूषण फैला रहा है उसको रोकिए। तो ये हम हमारे लिए, है ना, पड़ोसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, कि हम हमारे लिए काम कर रहे हैं कि प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन को जितना हो सके कम से कम हमें फैलाना है। जहां तक कोशिश करें कि प्रदूषण हम फैलाए ना, है ना, और आसपास की जो गंदगी अगर हो रही है तो उसको भी हम साफ करने का प्रयास करें। राइट, चलो इसी क्रम में हम वापस कंटिन्यू कर रहे हैं कि सर्वाधिक जो परागण होता है उसमें 80% जो रोल है किसका होता है? मधुमक्खियों का, है ना। उसके बाद में नंबर आता है आपके बटरफ्लाई यानी कि तितलियों का। क्लियर? चलो तो फ्रेंड्स, ये तो था अपने परागण के प्रकार और उनके परागण की क्या क्या विशेषता होती है उसके ऊपर। ठीक है। अब देखिए इसी में कंटिन्यू बात कर रहे हैं कि देखिए होगा क्या कि परागकण जो है वो आपके कहां आ जाते हैं? फीमेल की स्टिग्मा के ऊपर आ जाते हैं। देखिए इधर बात करते हैं कि जो भी जैसे ये मान लीजिए फीमेल जो भाग है, ठीक है, और फीमेल भाग ही, इन फीमेल भाग के ऊपर किसी की भी हेल्प से, है ना, जो परागकण है वो इनके ऊपर आकर के गिर जाते हैं, है ना। और ध्यान रखना फ्रेंड्स, परागकण
परागकण जो है वो आगे क्या बनाते हैं, नर युग्म का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। क्लियर? तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये जो परागकण है, ये परागकण एक से अधिक भी अटैक करते हैं, जिनमें आप डायग्राम देख सकते हैं, एक से अधिक क्या बन जाती है, एक से अधिक पराग नलिका बन जाती है, इस तरीके से, है ना। इसको आप यहां देख सकते हैं, एक से अधिक जो परागकण है वो अंकुरित होकर के नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। अभी नर युग्मकोद्भिद का निर्माण कैसे होता है ये हमने अच्छे से देखा हुआ है ना, एकदम अच्छे से देखा हुआ है कि एक परागकण ही यहाँ अंकुरित होकर के, है ना, अंकुरित होकर के, यहाँ बात कर रहा हूं, परागकण अंकुरित होकर के ही कुछ इस तरीके की जो स्ट्रक्चर बनाता है, और इसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इसी को अपन कहते हैं नर युग्मकोद्भिद। क्या कहते हैं, नर युग्मकोद्भिद। तो गौर से सुनिएगा फ्रेंड्स, रिपीट कर रहा हूं कि परागण के पश्चात कई सारे परागकण अटैक करते हैं, ना, इसके ऊपर गिर जाते हैं, उनमें अंकुरण भी हो जाता है, बट फाइनली कोई एक पराग नलिका ही आगे ग्रो करती है। जैसे आप यहां देख सकते हैं, गिरी तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन कोई एक, जैसे ये ही आगे सक्सेस होती है, यानी कि ये पराग नलिका ही आगे निषेचन में आगे तक जाकर के निषेचन में हेल्प करती है। क्या करती है फ्रेंड्स, निषेचन में हेल्प करती है, जो कि हम अपने नेक्स्ट जो वीडियो होगा निषेचन, उसमें बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। हम बात कर रहे थे परागकणों की, कि पराग कण जो है वो कई प्रकार के होते हैं, डिपेंड करता है कि परागण किसके द्वारा हो रहा है, ना, कि वो परागण कीट के द्वारा हो रहा है, वायु के द्वारा हो रहा है, जल के द्वारा हो रहा है, या फिर जंतुओं के द्वारा हो रहा है। तो कुल मिलाकर के किसी की भी सहायता से हो, है ना, इसमें एक परागकण जो है वो दूसरे पौधे की वर्तिका के ऊपर गिर जाता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, पॉलिनेशन। तो फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चंस है, उसके ऊपर अपन बात करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन यही है कि पर परागण किसे कहते हैं, पर परागण किसे कहते हैं, पर परागण किसे कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन, मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम यानी कि सर्वाधिक परागण किसके द्वारा होता है। फिर बात करें थर्ड नंबर क्वेश्चन, चमगादड़ द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं, चमगादड़ द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन की बात करें कि जल परागण हेतु परागकणों में परागकणों में क्या अनुकूलन होता है। तो फ्रेंड्स, इन 4 क्वेश्चंस का आप जो रिप्लाई है, आंसर्स हैं, वो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर करिएगा, और विद अपने रियल नेम से। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आज का ये टॉपिक था पर परागण, वो आपको बेहद अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।